आज हम पढ़ेंगे चुंबक एवं चुंबकत्व और उसके बाद पृथ्वी का चुंबकत्व। तो चुंबक वे पदार्थ होते हैं जिनको यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वह पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इंगित करते हैं और लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि माना ये चुंबक है, तो ये देखिए यदि हम इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये हमेशा क्या करता है? पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है और इसी गुण के कारण इसे कंपास या दिक् सूचक यंत्र में प्रयोग करके कई साल सदियों से लोग दिशा का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। अब देखिए चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा सामान्य प्राकृतिक चुंबक हो गया और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम प्राकृतिक चुंबक वह है जो हमारे आसपास के प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, खदानों में पाए जाते हैं। इनके आकार अनियमित होते हैं क्योंकि खदानों से मिलते हैं तो एक विशेष आकार के नहीं होते, अनियमित होते हैं। इसका चुंबकत्व तो बहुत कम होता है और अनियमित आकार के कारण हम इसे वैज्ञानिक या प्रायोगिक चीज़ों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। प्राकृतिक चुंबकों के उदाहरण कर सकते हैं हम Fe3O4 और Fe2O3। ये हो गया हमारा मैग्नेटाइट, ये हो गया हेमेटाइट। तो ये दो प्रकार के हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार हो गया हमारे पास कृत्रिम। ये कृत्रिम चुंबक वे हैं जो कृत्रिम तौर पे हमारे द्वारा या मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इनका आकार क्या होता है? नियमित। जैसे ये होंगे, ये नाल चुंबक हो गया, ये छड़ चुंबक हो गया। ये जो चुंबक हैं ये मानव द्वारा निर्मित हैं और इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इनका चुंबकत्व अधिक होता है, नियमित आकार के होते हैं, इसलिए ये प्रायोगिक तौर पे या वैज्ञानिक किसी भी खोज में प्रयोग किए जा सकते हैं। इनके भी दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है स्थायी। स्थायी चुंबक वो हो गए जैसे ये चुंबक जो मैंने आपको दिखाए थे, ये स्थायी चुंबक है क्योंकि इनमें चुंबकत्व क्या रहता है? बहुत समय तक स्थायी रहता है। ये अधिकतर देखिए स्टील, हमारे हो गया कठोर लोहा, एल्निको और टंगस्टन और भी हैं, इनसे बनाए जाते हैं। एल्निको का मतलब यहाँ पे हो गया एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। इनका जो मिश्र धातु है उससे मिलकर बनाए जाते हैं। ये इनका जो चुंबकत्व होता है वह स्थायी होता है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे हमारे धारामापी में जो चुंबक होते हैं किनारे पे, वो वोल्ट मीटर बोल सकते हैं। मीटर हो गया हमारा, हो गया लाउड स्पीकर आदि में इनका प्रयोग होता है क्योंकि स्थायी प्रकृति के होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है अस्थाई। ये अस्थाई जितने भी होते हैं ये हमारे किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। अस्थाई इसलिए कहा जाता है जब तक इनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है तब तक ये चुंबकीय व्यवहार दिखाते हैं। जैसे ही वह चुंबकीय क्षेत्र हट जाता है तो उनका चुंबकीय व्यवहार भी वहां पर समाप्त हो जाता है। इन्हें हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं? हम विद्युत मोटर हो गया, विद्युत जनित्र हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, या जैसे हम जहाँ शिप होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, वहाँ जो सामान उठाने के लिए क्रेन, धातु क्रेनें होती हैं, वहाँ पर भी हम इनका ही प्रयोग करते हैं कि बटन ऑन किया, उस पर वो सामान चिपक गया, उसको उठा के रखा दूसरी जगह, फिर बटन ऑफ किया और उसका चुंबकत्व तो चला गया और सामान वहाँ पे रख दिया गया। तो ये दो प्रकार के हो गए आपके यहाँ पे भी, स्थायी और अस्थायी चुंबक। देखिए अब जो हमारे पास चुंबक हैं ये हैं, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहेंगे। ये आपका हो गया हमारा छड़ चुंबक। अब देखिए छड़ चुंबक जैसे यहाँ दिखा रखा है हमने, ये उसका उत्तरी ध्रुव होगा, ये उसका दक्षिणी ध्रुव होगा। चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई और
दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगे और यहाँ से यहाँ होते हुए जाएंगे। इसकी जो वास्तविक लंबाई है, जो वास्तविक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं वो किनारे पे ना होके थोड़ा अंदर होते हैं, इसलिए इसकी जो लंबाई 12 भी ली जाती है, वो वास्तविक जो लंबाई है उससे जो प्रभावी लंबाई होती है 5/6 के करीब गुणा कम लंबाई की होती है। इनमें जो प्रबलता होती है वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जबकि प्रबलता इन क्षेत्रों में क्या होती है, कम होती है। अब यदि हमने यहाँ पे रखा तो इससे होकर जो लंबवत ऐसे में कोई जो पृष्ठ जाएगा, हम उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अब हम करते हैं कि इसका गुण, जो मैग्नेट है इसका गुण क्या है। नंबर 1 जो हमारा गुण है कि विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। इस चीज को समझने की जरूरत है कि जैसे हमारे विद्युत क्षेत्र में होता था कि वहाँ पे एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश होता था, धनात्मक अलग हो सकता था, ऋणात्मक अलग हो सकता था, लेकिन जो विद्युत चुंबक हमारा होता है या कोई भी चुंबक होता है, ये हमारा स्थायी चुंबक है, यदि हम इसके 2 टुकड़े कर दें तो ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, चुंबक। इसको और छोटा करें तो जितने भी छोटे टुकड़े करते हुए जाएं, यदि हम एटॉमिक स्तर तक पहुँच जाएँ तो वह भी एक चुंबक होगा, और जिसमें उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा। तो विलगित जो हमारा वह है ध्रुव है वो कहीं पर भी किसी भी स्थिति में अस्तित्व में नहीं होता है। दूसरी बात, जो चुंबक है वो प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उससे चुंबक बनाता है। माना ये चुंबक है और यहाँ पे कोई पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, तो ये इसको क्या कर देगा, इस ढंग से वो करेगा, इसको चुंबकित ऐसे करेगा और अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये भी क्या होता है, प्रेरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है कि प्रेरण से आप क्या कर सकते हैं, चुंबकत्व प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तीसरा होता है इसमें विचुंबकन, जो गुण है हमारा। विचुंबकन कब होगा, जो हमारे ये चुंबक हैं, माना यही चुंबक हमारे पास जो हैं, यदि हम इनको क्या करें, गर्म करें, तो एक निश्चित तापमान पे ये अपना चुंबकत्व खो देंगे, क्योंकि इनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, अणुओं का अरेंजमेंट है, परमाणुओं का, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिसके कारण ये चुंबकत्व जो होता है ये खो जाता है। दूसरा, इसको यदि हम गिराते हैं, इसको या बड़े हथौड़े से पीटते हैं, तब भी इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम उसको कहेंगे विचुंबकन। इसके बाद चौथा है ध्रुव प्रबलता। जो गुण है ध्रुव प्रबलता, तो ध्रुव प्रबलता को हम या तो QM या M से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है ध्रुव प्रबलता, किन्हीं 2 ध्रुवों के मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो क्षमता होती है, जो प्रबलता होती है, उसे क्या कहा जाता है, ध्रुव प्रबलता कहा जाता है। और उसको QM या M से डिनोट किया जाता है, QM या M से डिनोट किया जाता है। और ये कितना होता है, F/B। ये चीज हमने कहाँ से प्राप्त की कि हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी से Q बराबर क्या था, F/E। प्रति एकांक क्षेत्र पे जो बल लगता है उसको प्रबलता कहते हैं। तो यहाँ प्रबलता हमने वहां से प्राप्त की थी। इसके बाद 5वां, यदि हम ये चुंबक है जो हमारे पास क्षण चुंबक है, इसको यदि हम 2 भागों में बांटें, यदि हम ऐसे में बांट रहे हैं, तो जो इसकी प्रबलता है ध्रुव प्रबलता, इसी में ध्रुव प्रबलता क्या रहेगी, यहाँ पे M, यहाँ पे भी M। यदि ये M है, ध्रुव प्रबलता नहीं बदलेगी। लेकिन यदि इस स्थिति में इसको क्या करते हैं, लंबवत इस ढंग से काटते हैं, ऐसे में इस ढंग से काटते हैं और ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो इसकी प्रबलता क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है। माना यहाँ M है तो यहाँ इनकी क्या हो जाएगी, नीचे वाले की भी आधी प्रबलता हो जाएगी। इसके बाद जो अगला है वह है कूलाम का नियम। चुंबकीय उसमें कूलाम का जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि हमारे पास, जैसे यही हमारे 2 क्या हैं, चुंबक हैं, इनके बीच की दूरी माना कितनी है, हमारे पास R है। इसको हम अलग भी ले सकते हैं कि हमने ये लिया है, 2 चुंबक लिए N S, माना इसकी M1 है, इसकी M2 है ध्रुव प्रबलता, इनके बीच की दूरी
आर है, तो इस नियम के हिसाब से इनके मध्य जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यदि वो n होता तो प्रतिकर्षण होता, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहीं पे यदि हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा दें तो ये आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगला गुण है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। इसको हम m या म्यू से जिससे भी लिखेंगे, माना हमने m से इसको लिखा, तो ये कितना होगा? जो ध्रुव प्रबलता है उनमें से कोई एक, क्योंकि दोनों की ध्रुव प्रबलता समान होगी, और उनके मध्य दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? Qm इंटू 2L। इसको आप क्या कह सकते हैं? ये आपकी ध्रुव प्रबलता होती है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? M2L। ये हमारी क्या हो जाएगी? ध्रुव प्रबलता हो जाएगी। उसके बाद जो अगला गुण है हमारे पास वह है चुंबकीय बल रेखा। सबसे पहले देखिए, चुंबकीय बल रेखा होती क्या है? जिसपे एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है? यदि वो स्वतंत्र रूप से रख दिया जाए तो वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस दिशा में, जिस पथ में चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, बल रेखा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ये, यदि यहाँ पे ये ध्रुव रख दिया जाए, इसको हम एकांक मान सकते हैं। हम इस तरह के प्रयोग करते हैं, इक्विपमेंट प्रयोग करते हैं, दिक् सूचक की तरह बहुत छोटा सा होता है। अब इसको हम रखते हैं तो पहले यहीं से इसके आगे पीछे 2 बिंदु लगाएंगे, फिर इसको यहाँ पे रखेंगे, फिर बिंदु लगाएंगे, और जिस दिशा में ये गति करता हुआ दिखाएगा वही हमारी चुंबकीय बल रेखा होगी। इस प्रकार से हम किसी भी चुंबक के क्या करते, बल रेखाओं को प्लॉट कर सकते हैं या उन्हें बना सकते हैं। ये सब काल्पनिक होती हैं, वास्तविकता में नहीं, मतलब काल्पनिक तौर पे होती, कहीं दिखती नहीं है, लेकिन हम उनको इस ढंग से प्लॉट कर सकते हैं। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उत्तर से निकल चलती हैं और दक्षिण में जाती हैं, और अंदर चुंबक के अंदर ही, बाहर तो ऐसे चलेंगी इस तरीके से, और अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। ये इसका पहला गुण है। दूसरा, जहाँ पे ये निकट होती हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ पे ये दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कम होता है। इसीलिए यहाँ की चुंबकीय प्रबलता क्या होती है? अधिक होती है। दूसरी बात, किसी भी बिंदु पर यदि हम क्या करें, स्पर्श रेखा खींचें, तो वह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। उसके बाद अगला गुण होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी प्रक्रिया में क्या नहीं करती हैं? काटती नहीं है, नहीं काटती हैं। कारण क्या है? यदि ये काटेंगी तो माना किसी जगह पर ये काट देती है ऐसे में, तो यहाँ पे 2 दिशाएं हो जाती चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं था। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी अवस्था में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उसके बाद अगला गुण है इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, मतलब 8वें गुण के अंदर है ये क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये समांतर होती है, मतलब इनके अंदर क्या होता है? अंतर समान होती है, एकदम पैरेलल होती हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब हमारा जो उसी में टॉपिक, अगला जो टॉपिक है वो है बोर मैग्नेट्रॉन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं। चक्रण और परिक्रमण के कारण किसी भी उसके आधार पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, वह धारा लूप की तरह कार्य करने लग जाता है। उसमें उत्तरी ध्रुव भी होता है और दक्षिणी ध्रुव भी होता है। उसके घूमने से क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। विद्युत धारा कौन से करेगी? धारा लूप का। तो हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पे? I बराबर E/T। ये यदि हम रहने दें तो T क्या हो जाएगा? क्योंकि जो नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गति कर रहा है, और ये दूरी माना r है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? और इसकी जो वेग है वो v है, तो ये हो जाएगा हमारा T हो गया 2πr/v, और इसको लिख सकते हैं हम EV/2πr। तो r हमारा आ गया। अब इसका जो चुंबकीय
आघूर्ण है, जो एम या म्यू से जो हम दिखाते हैं, मानो यहाँ म्यू से हम दिखा रहे हैं, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास है आई इंटू ए। तो आई कितना है हमारे पास, ई वी अपॉन 2πr, और ए कितना है, क्योंकि ये क्या है वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कटा इससे, पाई से पाई कटा, और ये हमारे पास क्या आ गया ई वी आर अपॉन 2, ये हमारा क्या आ गया म्यू आ गया। यदि हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ें, ई 2 यहाँ से एम ई का गुणा करें, ऊपर भी एम ई वी और आर, यहाँ गुणा किया और यहाँ भी गुणा किया कि कोई अंतर नहीं आया। देखिए जो बोहर का द्वितीय अभिकृत है, बोहर का द्वितीय अभिकृत क्या कहता है कि एन एच बाई 2π बराबर क्या था एम ई वी आर। अब इसकी जगह यदि हम ये रख देते हैं तो जो हमारा म्यू आ रहा है, म्यू बराबर कितना आ जाएगा ई बाई 2me, और यहाँ पे आ जाएगा एन एच बाई कितना आ गया 2π। यदि हम इसको लिखें तो म्यू बराबर कितना आ जा रहा है, एन यदि हम बाहर निकाल दें तो अंदर आता है ई एच बाई 2 2 या 4 पाई एम ई। यही यदि एन बराबर हम क्या रख दें 1 रख दें, तो ये जो म्यू है वो कितना हो जाएगा ई एच अपॉन 4π एम ई, और इसी को हम क्या कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। मतलब किसी भी इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन में जो चुंबकीय आघूर्ण, जो न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण होगा उसे क्या कहेंगे हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहेंगे।